श्री राम। रघुनाथ, कहाँ हैं आप? मेरी रक्षा कीजिए रघुनाथ, इस दुष्ट का विनाश कर दीजिए। अब विनाश नहीं, विवाह होगा तुम्हारा और मेरा। देवर जी प्रणाम भाविश्री। प्रणाम। देख रहे हैं आप, लंकापति का विमान आ रहा है। भ्राताश्री, मेरी प्यारी बहन सुर्पनखा, तुम जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। उस बनवासी राम की पत्नी को उठा लाया हूं। उसने तुम्हारी नाक काटी थी, मैंने उसके हृदय पे वार किया है। मेरी बहन का अपमान मेरा अपमान। अब आप शीघ्र, अति शीघ्र सीता को अपना बना लीजिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा मेरी बहन, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। भाविश्री, मैं भी आप ही की तरह भयभीत हुआ हूँ। मैंने तो भ्राताश्री को सीता का हरण करने से रोकने का प्रयास भी किया था, परंतु भ्राताश्री ने भरी सभा में मेरा उपहास उड़ा दिया। हे विमान, मेरी विनती को स्वीकार कर, मुझे मेरे पति के पास लेकर चलो। चलो विमान, उड़ो उड़ो विमान, उड़ो उड़ो। रघुनाथ, कहाँ हैं आप? मुझे यहाँ से ले जाइए रघुनाथ। किसे पुकार रही हो? अब तक तो तुम्हारा राम तुम्हारे विरह में दम तोड़ चुका होगा। कभी नहीं। जब तक अन्याय, अधर्म, अनाचार समाप्त नहीं होंगे, मेरे रघुवीर इस धरती पर रहेंगे। इतना विश्वास? मेरा श्वास रघुवीर के विश्वास पर ही चलता है। जब मैं पंचवटी आई तब तुमने थोड़ी सी भी समझदारी दिखाई होती तो आज तुम दशानन की बंदी नहीं होती, बल्कि हम दोनों राम की सेवा कर रहे होते। श्री राम जैसे पति पाने के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है सुर्पनखा। तुमने कभी तपस्या की है? करोगी भी कैसे? तुम तो अपने पुत्र की मृत्यु का शोक मनाते मनाते अचानक किसी पुरुष की ओर आकर्षित भी हो जाती हो। सीता! तुम जैसी स्त्री का वासना ही वसन होता है। बोल लो, जितना बोलना है बोल लो। जब दशानन तुम पर अत्याचार करेगा तब तुम्हारा राम तुम्हें मुक्त कराने के लिए यहाँ नहीं होगा। आंसू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब लंका ही तुम्हारा घर है, लंका ही तुम्हारा भवन है और लंकेश तुम्हारे स्वामी। अब मैं देखती हूँ वासना किसका वसन है। नाक कट गई, फिर भी नाक ऊपर करके बोल रही हो। नाक कट जाने पर भी कुबुद्धि की कुबुद्धि ही रही तुम। स्वयं तुम्हारे सामने 14 सहस्त्र सेनाओं का वध किया मेरे पति ने। तुम्हारे परम पराक्रमी भाई खर और दूषण का भी वध मेरे पति ने ही किया। ये सब कुछ देखकर भी तुम्हारी मति भ्रष्ट की भ्रष्ट रही। अभी तक तुमने मेरे पति और मेरे देवर का सामर्थ्य नहीं पहचाना। सब कुछ जानकर भी झूठ बोलकर अपने बड़े भाई रावण को
मुझे हर कर लाने की प्रेरणा दी तुमने। बहनें सदा अपने भाई का हित चाहती है, परंतु तुमने अपने भाई का अहित सोचा है, अहित किया है। तुम्हारे जैसी बहन किसी भी भाई को ना मिले जो सदा अपने भाई का विनाश चाहती हो। कुलघातिनी, तेरे भाई रावण के साथ साथ तेरे पूरे कुल का भी विनाश कर देंगे मेरे रघुवीर। मैं अभी से तेरे भाई रावण की सारी पत्नियों को विधवा देख रही हूँ। तुम्हारा ये दुस्साहस! ये सीता संपूर्ण राक्षस जाति का अपमान कर रही है। भ्राताश्री, जाओ यहाँ से। परंतु मैं फिर कभी सीता के सामने मत आना। भ्राताश्री, जाओ यहाँ से। तुम लोग सीता को अशोक वाटिका में ले चलो। बड़ी हठीली निर्दयी विधना तू बेपीर, तेरे आगे हैं विवश राजा ज्ञानी। क्या हुआ भैया? सीता का कंगन। जटायु ने उचित ही कहा था लक्ष्मण कि रावण सीता को आकाश मार्ग से लेकर गया है। इसीलिए उसने अपने अपहरण की दिशा और मार्ग का संकेत देने के लिए ऊपर से एक कंगन फेंके। कितना विश्वास है उसका मुझ पर कि मैं उसे अवश्य ढूंढ लूंगा। और मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि अस्त्र शस्त्र शक्ति बल संपन्न होते हुए भी मैं सीता की रक्षा नहीं कर सका। सीता की रक्षा नहीं कर सका। भैया, लक्ष्मण, विवाह के समय मैंने शपथ ली थी कि हर सुख दुख में, हर स्थिति में, हर दशा में सीता का साथ दूंगा। और सीता ने भी यही शपथ ली थी। उसने अपनी शपथ निभाई लक्ष्मण, उसने अपनी शपथ निभाई। राज वैभव ऐश्वर्य का त्याग करके वो हमारे साथ वन में चली आई। मुस्कुराते हुए उसने अपने हर कष्टों का सामना किया। और मैं अपनी शपथ पूरी नहीं कर सका लक्ष्मण। सीता की रक्षा नहीं कर सका। धिक्कार है मेरे अस्त्र शस्त्र की विद्या पर। धिक्कार है। मुझे क्षमा कर दो सीते, मुझे क्षमा कर दो। भैया, हम रावण को कभी क्षमा नहीं करेंगे भैया।
कभी नहीं। प्रणाम भ्राताश्री। कहो विभीषण, आज धर्म का कौन सा नया पाठ सिखाने आए हो? तुम मेरे भाई हो, परंतु तुम्हारा व्यवहार सदैव ही मेरा विरोधी रहा है। मेरा धर्म पूर्वक किया गया कार्य भी तुम्हें अधर्म लगता है। श्री राम की पत्नी सीता को उठाकर लाने में आपने कौन से धर्म का पालन किया है भ्राताश्री? राक्षस धर्म का। जो प्राप्त नहीं हो सकता उसे छीन लिया जाए, यही हमारा धर्म है। धर्म की व्याख्या आप अपने सुविधानुसार कर लेते हैं भ्राताश्री। जो प्राप्त नहीं हो सकता उसे प्राप्त करने का प्रयास तो कर सकते हैं आप। आपने तो विभीषण, अपना मनोरथ बताओ। मेरी विनती है आपसे भ्राताश्री कि आप जानकी को सम्मान पूर्वक श्री राम के मत कहो उसे श्री राम। श्री का निवास केवल इस सोने की लंका में है। श्री का साथ केवल रावण के साथ है। इसके शौर्य, पराक्रम और बाहुबल से श्री मोहित हुई है। श्री पर केवल लंकेश का अधिकार है। राम को श्री राम कहकर विभीषण, तुम लंकेश का अपमान कर रहे हो। आप अहंकार के अधीन होकर बोल रहे हैं भ्राताश्री। हाँ, क्योंकि अहंकार पराक्रमी पुरुषों का अलंकार होता है, परंतु तुम जैसे लोग जो धर्म और अधर्म की व्याख्या करते हैं, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती। मेरी बात आपको कड़वी लगती है भ्राताश्री, परंतु मैं आपका छोटा भाई विभीषण सदैव आपके हित में ही बोलता हूँ। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सीता को राम के पास लौटा दीजिए। कदापि नहीं। मैं उसे लौटाने के लिए लंका नहीं लाया हूँ। वो अद्भुत सुंदरी लंकेश की पत्नी बनेगी। आज वो अशोक वाटिका में है, कल इस राजमहल में होगी। लंका की स्वामिनी बनकर, लंकेश की पटरानी बनकर। भाविश्री, क्या हुआ देवर जी? क्या दशानन मान गए? नहीं भाविश्री, वो तो सीता को लंका की स्वामिनी बनाना चाहते हैं। भ्राताश्री का विवाह चिंताजनक है। वो तो भविष्य में झांकना ही नहीं चाहते। श्री राम के अलौकिक सामर्थ्य को वो अनदेखा कर रहे हैं। वो जानते नहीं हैं कि सीता के रूप में उन्होंने लंका के विनाश को लाकर अशोक वन में रखा है। अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए जो राम अपना राज्य त्याग कर 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार कर सकता है, क्या वो राम अपनी पत्नी सीता को विवाह के समय दिए हुए वचनों को पूरा करने के लिए यहां तक नहीं आएगा? आएगा। वो स्वर्ग पाताल एक कर देगा, परंतु आएगा अवश्य। सीता को मुक्ति दिलाने आएगा वो। इसका क्या अर्थ है? युद्ध भविष्य। धर्म और अधर्म का युद्ध, सत्य और असत्य का युद्ध। और इस युद्ध में जीत किसकी होगी, ये आप भी जानती हैं भविष्य।
लक्ष्मण, कौन हो तुम लोग? जल्दी बताओ मुझे, क्योंकि संसार में केवल दो ही वीर हैं जो मेरी भुजाएं काट सकते हैं। कहीं आप राम और लक्ष्मण तो नहीं? हाँ, हम वही हैं। परंतु तुम हमें कैसे जानते हो? हम आज से पहले तो तुम्हें कभी नहीं मिले। परंतु मैं युगों युगों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हमारी प्रतीक्षा? वो किस लिए? आप मुझे मुक्ति प्रदान करेंगे। मैं राक्षस नहीं हूँ रघुनंदन, मैं धनु गंधर्व हूँ। ऋषि स्थूल शिरा के शाप से मैं राक्षस बन गया हूँ। तुमने ऐसे कौन से दुष्कर्म किए तो ऋषि को तुम्हें शाप देना पड़ा? पहले तो अहंकार। मैंने तपस्या करके श्री ब्रह्मदेव से जब दीर्घायुषी होने का वरदान पा लिया तो मुझे अहंकार हो गया कि मैं जहां चाहूं जिससे चाहूं मनमानी कर सकता हूं। मुझे कोई मार तो सकता नहीं, क्योंकि मुझे दीर्घायुषी होने का वरदान प्राप्त हो गया था। मुझे भयानक भयानक राक्षसों का रूप धारण करके ऋषि मुनियों को डराने में बहुत आनंद आता था। एक दिन स्थूलशिरा तपस्वी को मैंने बहुत सताया। गंधर्व, अपने दीर्घायुष के वरदान का उपयोग ऋषि मुनि की रक्षा के लिए न करते हुए तुमने भयभीत करने के लिए करते हो। मैं तुम्हें शाप देता हूं। राक्षस बनकर तुम ऋषि मुनि के साधना में विघ्न डालते हो, इसलिए तुम राक्षस बन जाओगे और राक्षसी वृत्ति ही जियोगे। मुझे नहीं पता था कि वो इतने महान तपस्वी हैं। उन्होंने जल हाथ में लेकर और अग्नि को साक्षी मानकर मुझे शाप दे दिया कि मेरी वृत्ति राक्षसी हो जाए और मैं भयंकर राक्षस हो जाऊं। मेरी बहुत विनती करने के पश्चात उन्होंने कहा कि मैं शाप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु त्रेता युग में जब राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी भार्या को ढूंढते हुए आएंगे और तुम्हारी दोनों विशाल भुजाएं काटकर तुम्हारा दाह संस्कार करेंगे, तब तुम्हारा सुंदर स्वरूप और दिव्य ज्ञान तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। परंतु तुम्हारा ऐसा भयंकर और अद्भुत रूप कैसे है? दीर्घायुषी वरदान पाकर मैंने इंद्र को चुनौती दे दी। वो मुझे मार तो नहीं सका, लेकिन वज्र के प्रहार से उसने मेरा सिर और दोनों टांगें मेरे कबंध में घुसा दी, और तब से मैं अपनी लंबी भुजाओं से वन के पशुओं को पकड़कर खा रहा हूँ। मित्र धनु, तुम्हारी कहानी अद्भुत है। हमें तुमसे सहानुभूति है। मुझे भी आपसे सहानुभूति है राम, क्योंकि आपकी पत्नी का अपहरण हुआ है। तुम्हें कैसे पता? तुम इस बारे में कैसे जानते हो? हमें बताओ, क्योंकि हमें शीघ्र अतिशीघ्र भाभी को ढूंढना है। जय श्री